हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर बिहार शरीफ से आप लोग के सामने फिर है ना नए आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में आप लोग का रीजनिंग आप लोग को बताए थे, है ना, क्यू एंड डाइस स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आपका 2 वीडियो दे चुके हैं, है ना। और टाइम डिस्टेंस का भी आपका उसमें टॉपिक पाई, चूँकि उसमें सिलसिलेवार ढंग से हम नहीं बताए थे, है ना। जो इम्पोर्टेंट जो आपका टिपिकल टाइप का क्वेश्चन होता है वही सब हम टॉपिक वाइज उसमें बताए थे। ठीक है ना। अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे थे कि सर रेशियो जो है स्टार्ट कीजिए, है ना। तो आज से आप लोग के लिए हम रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। एकदम शुरुआती से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपको एकदम धीरे धीरे जो है ना हाई लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आप, है ना, इसको अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ना। आगे के चैप्टर के लिए लगभग सब चैप्टर में, है ना, रेशियो जो है आपका यूज में आता है। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए स्टार्ट करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एकदम स्टार्टिंग लेवल से आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, है ना, ताकि, है ना, जो हम नोट्स लिखाएं या जो भी आपका हो सब आप डायरी में नोट करते जाएं। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें सबसे पहले आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह हम बताएंगे, जो कि काफ़ी यूजफुल होता है, पूरा रेशियो चैप्टर में काम देता है। इवन कि रेशियो चैप्टर के अलावे, है ना, ये लगभग पूरा कॉमर्शियल मैथ में भी ये सब नोट्स आपका काम में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले आपका वही इम्पोर्टेंट नोट्स बताएंगे। ठीक है, जो आपका अच्छा लंबा चलेगा, कम से कम 3-4 वीडियो में तो कम से कम आएगा ही वो। ठीक है, तो नोट्स वगैरह को आप नोट करते चलेंगे, है ना। तो उसमें दीजिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं रेशियो कहते किसको है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, हम वर्बली आपका डेफिनेशन लिखाएंगे। ठीक है, जहाँ पे होगा तो हम बोर्ड पर भी लिख देंगे, है ना। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो दीजिए रेशियो। रेशियो कहते हैं, रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक है, दो राशि के अनुपात का एक दूसरा रूप भिन्न होता है। ठीक है ना। दो राशि के अनुपात का एक दूसरा रूप भिन्न होता है, जिसमें अंश पहली राशि और हर दूसरी राशि होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि 3:4 है। इसका मतलब है कि इसको हम 3/4 कह सकते हैं, यानी 3/4 कह सकते हैं। ठीक है, दो राशि के अनुपात का एक दूसरा रूप भिन्न होता है, जिसका अंश पहली राशि और हर दूसरी राशि होती है। इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, कि दी गई दो राशि के अनुपात का अर्थ यह होता है कि, है ना, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या भाग है। ठीक है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना या भाग है ना, यानी पहली राशि दूसरी राशि का 3/4 भाग है। ठीक है ना। तो दो राशि के अनुपात का एक दूसरा रूप भिन्न कह सकते हैं, या इसी चीज को आप दूसरे डेफिनेशन में कि दी गई दो राशि के अनुपात का अर्थ यह है कि पहली राशि दूसरी का कितना गुना या भाग है या कितना अंश है। ठीक है, यानी पहली राशि दूसरी का 3/4 है ना। देखिए दूसरी कितना है 4, और 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3। पहली राशि दूसरी का कितना है 3/4 भाग के बराबर है। ठीक है, ये तो हुआ इसका डेफिनेशन कि रेशियो हम कहते किसको है। ठीक है ना। अब आइए आगे इसमें बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। रेशियो, है ना, से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, अब उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, देखिएगा आप ऊपर लिख सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले जान ले चिन्ह के बारे में। इस तरह का दो बिंदु जब दिया रहता है
इसको हम बोलते हैं अनुपात, है ना। और इस तरह का 4 बिंदु रहता है, इसको हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है ना। जैसे आप लिख सकते हैं जैसे A अनुपात B, ये चिन्ह है, इसको हम A अनुपात B पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस तरह से रह जाए जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इसको हम लिख सकते हैं A बटा B के रूप में, चूंकि हम बताए अनुपात आगे दिखा भी देते हैं कि अनुपात का मतलब भाग होता है, ठीक है, और समानुपात का मतलब बराबर होता है। ये तो चिन्ह हुआ, इसको हम अनुपात पढ़ेंगे, इसको समानुपात पढ़ेंगे। ये A अनुपात B हुआ, समानुपात C अनुपात D हुआ, ठीक है ना। अब इसका जानिए, ये तो चिन्ह हुआ, अब इसको जानते हैं हम वैल्यू, मान क्या होता है, ठीक है ना, मान, ठीक। अनुपात का मतलब होता है भाग, अनुपात का अर्थ होता है भाग, ठीक है। और समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर। अनुपात का मतलब भागा और समानुपात का मतलब बराबर होता है, ठीक है। जैसे इसको आप हम लिखे, यही चीज इधर में लिख देते हैं फिर से, है ना। जैसे मान ले दे दिया एग्जाम्पल में, है ना, कि x अनुपात y समानुपात, है ना, m अनुपात n। इसका मतलब हुआ कि x बटा y, अनुपात का मतलब भागा, यानी x भागा y बराबर m बटा n, और समानुपात का मतलब बराबर m बटा n, यानी m बटा n, ठीक है। अनुपात का मतलब भागा, समानुपात का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब भागा, ठीक है। तो अनुपात का मतलब भाग और समानुपात का मतलब बराबर होता है, ठीक है। आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं, है ना। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, दी गई 2 या 2 से अधिक राशियों के अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर उसके अनुपातिक संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, सिवाय 0 को छोड़ करके। दिया गया 2 या 2 से अधिक राशियों के अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से, 0 को छोड़कर, है ना, किसी भी समान संख्या से आप गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उससे उसके अनुपातिक संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे, है ना, मान लिया जाए, आप समझ लीजिए, हम ये चीज जो बोले हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, पूरा बोर्ड पे लिखेंगे तो काफी टाइम किल होगा, है ना। आपका वीडियो में रिकॉर्ड रहेगा, उसको पॉज कर करके लिख सकते हैं। ये आपका हम पहला नोट बोले, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 अनुपात 3 है, ठीक है। मान लिया जाए कोई अमाउंट है, सपोज 500 रुपया, ये ए और बी में मान लिया जाए इस 500 रुपया को हमको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 अनुपात 3 में, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम 2 और 3 के प्रत्येक पद में, मान लिया सपोज हम इसमें भी 500 गुना कर दिए तो इसमें भी 500 गुना कर दिए, ठीक है। तो अब ये हो गया 10:15। तो हम इस 500 रुपये को इस रेशियो में बांटे तो ए का जितना हिस्सा होगा, या हम इस रेशियो में बांटे इस 500 रुपये को तो उस केस में ए को जितना हिस्सा होगा दोनों बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब कि दिया गया 2 या 2 से अधिक राशि के, है ना, प्रत्येक पद में किसी भी इक्वल संख्या से, चाहे आप गुना करें या भाग दें, इससे उसके अनुपातिक रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पर 2 अनुपात 3 और 10 अनुपात 15 दोनों सेम चीज है। इसको पुनः हम सिंप्लीफाई करेंगे, यही चीज मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अब दूसरा है, जैसे मान लिया जाए सपोज दे दिया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, ठीक है ना। मान लिया जाए 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, मान लिया सपोज हम इसके हर एक पद में, है ना, मान लिया सपोज 7 से गुना कर दिए तो 3 में भी 7 से,
4 में भी 7 से और 5 में भी हम 7 से गुना करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक पद में अगर किसी खास संख्या से आप गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक रेशियो में आपको उसी संख्या से गुना करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई एगो में 7 से गुना कर दिए बाकी दूगो में छोड़ दिए, या कोई दूगो में 7 से गुना करके एगो में छोड़ दिए, तो फिर ये रेशियो और नया जो रेशियो होगा दोनों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर फिर वो गलत होगा। मेरे कहने का मतलब कोई एक पद में कोई खास संख्या से आप गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में उससे आपको गुना करना होगा, या कोई एक पद में किसी खास संख्या से आप भाग देते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में भाग देना होगा, अन्यथा रेशियो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 रेशियो 28 रेशियो 35, ये रेशियो और इस रेशियो में कोई अंतर नहीं है। कोई भी अमाउंट हो, है ना, हम उसको इस रेशियो में डिवाइड करें, है ना, उसी अमाउंट को हम इस रेशियो में बांटे तो, है ना, इस केस में इस वाला भाग में जितना आएगा इसमें भी उतना ही हिस्सा होगा, इसमें जितना हिस्सा होगा इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी जितना हिस्सा होगा इसमें भी उतना ही होगा। ठीक है, सिवाय जीरो को छोड़ करके, मतलब कोई भी संख्या से गुना या भाग करना है तो वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा किसी भी संख्या से आप अपने जरूरत के हिसाब से गुना या भाग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, सपोज दे दिया कि 3:4 है, मान लिया सपोज, तो अगर हम 3 में अगर 0 से गुना कर दें और 4 में 0 से गुना कर देंगे तो फिर 0 रेशियो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो फिर 3 रेशियो 4 और 0 रेशियो 0 ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ऐसा केस में ये गलत हो जाएगा। 0 को छोड़कर आप अपने जरूरत के हिसाब से किसी भी संख्या से हर एक पद में चाहे तो गुना या भाग आप कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, है ना। अगला आप देखिए, इसमें, है ना, एकदम स्टार्टिंग लेवल से बता रहे हैं आप लोग को, है ना, एकदम स्थिर से इसको आप पढ़िए, एकदम 0 लेवल से एकदम, है ना, हाई लेवल तक इसमें ले जाएंगे। चूंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसका बहुत सारा वीडियो बनने वाला है ना, अभी स्टार्टिंग है, आज पहला इसका वीडियो बनाए हम। ठीक है, आइए देखिए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा रेशियो, ये सब जितना नोट्स है रेशियो में तो काम देगा ही देगा, पूरे आपका अर्थमेटिक चैप्टर में भी काम देता है ये सब नोट्स। ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल होता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। अगर रेशियो आपका मजबूत है तो आगे का चैप्टर आपके लिए आसान होगा। समझिए कि ये आपका, है ना, जैसे बिल्डिंग बनता है तो ये बेस है ना, अगर बेस मजबूत है तो आप ऊपर जितना ऊपर तक ले जाए, है ना, कोई आपका डर नहीं होगा, यानी जितना तल्ला आप ठोक सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है कि अनुपात के प्रश्न में भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न के हर की राशि आती है तथा अन्य नाम के लिए अंश की राशि आती है। ये सब प्रश्न का जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका नोट काफ़ी यूजफुल होता है। हमने बताया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि अनुपात के प्रश्न में भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि आता है और अन्य नाम के लिए अंश का राशि आता है। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल जैसे दे दिया, है ना, कि किसी धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की आय, है ना, पूरी धनराशि का 3/8 भाग है, तो ए अनुपात बी बराबर भाग, यानी ए और बी के हिस्सा का रेशियो क्या होगा। ठीक है, समझिए को ध्यान से इसको। किसी धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि ए की आय पूरी धनराशि का 3/8 है। हमने बताया कि भिन्न के राशि के ठीक पहले
जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि आता है और अन्य नाम के लिए अंश का राशि आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब नोट्स है आपका, है ना। हमने बताया कि भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि और अन्य नाम के लिए अंश का राशि आता है। यानी एक या बी, है ना, एक या पूरी धनराशि का 3/8 यानी पूरा पैसा जो ए और बी में बंटना है वो 8 है। ठीक है, यानी पूरा पैसा, पूरा धन आपका 8 है, उसमें ए को मिल गया कितना 3, तो बचा जो बी को मिला। ठीक है, यानी बी को मिलेगा कितना 8 में से 3 गया 5, तो ए और बी का हिस्सा का रेशियो क्या हो गया 3:5। ठीक है, आप आसानी से इसको आप ब्रेक कर सकते हैं रेशियो में। ठीक है, या इसी में देखिए और एग्जांपल हम देते हैं, है ना। जैसे मान लिया दे दिया कि दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी पूरे मिश्रण का 4/11 भाग है। यहाँ पे 4/11 भाग है या 4/11 गुना है या 4/11 अंश है, यहाँ पर सब सेम सेंस देगा, सब एक ही चीज है, यहाँ पर कोई सब में अंतर नहीं है। देखिए कह रहा दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी पूरे मिश्रण का 4/11 गुना है, तो मिश्रण में दूध तथा पानी का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, अभी हम जस्ट बताए कि भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे, देखिए दे रहा है ना, पानी पूरे मिश्रण का, भिन्न के राशि के ठीक पहले इस नाम के साथ में का या से शब्द लगा है, तो इसके लिए हर का राशि आएगा। यानी पूरा मिश्रण कितना होगा आपका, यानी दूध पानी मिला के पूरा मिश्रण आपका जो है वो 11 है, जिसमें आपका पानी कितना है 4 है। भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि और अदर नाम के लिए अंश की राशि आती है। ठीक है, तो आपका दूध कितना होगा 11 में से 4 गया 7, है ना। हमको पूछ रहा है दूध और पानी का रेशियो, पानी दूध 4/7 है ना, तो दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो 7/4 होगा। जैसे जैसे नाम यूज किया गया हो संख्या उसके लिए वैसे वैसे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए और भी कुछ इसमें एग्जांपल देते हैं ताकि और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, है ना। जैसे दे दी, है ना, जैसे मैंने दे दिया कि किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा पूरे धनराशि का 5/12 भाग हो, तो A+C/B बराबर 8। ठीक है ना, सब उसी नोट्स से रिलेटेड आपका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं।
है ना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना, कि ये आपका पार्ट, है ना, जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा आगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होगा। इसलिए ज़्यादा हड़बड़ी में या ज़्यादा उबाऊ के साथ इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए, है ना, नुकसानदेह होगा। इसलिए, है ना, एकदम स्थिर से, एकदम एग्जाम्पल को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि B का हिस्सा पूरे धनराशि का 5/12 भाग है, 5/12 भाग है, या 5/12 गुना है, या 5/12 अंश है। यहां पर सब आपका सेम सेंस देगा, ठीक है। हमने बताया कि भिन्न की राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि, और अन्य नाम के लिए अंश का राशि आता है, यानी बी के लिए 5 होगा। यानी पूरा पैसा 12 जो तीनों में बंटना था, यानी कह सकते हैं कि टोटल पैसा जो ABC में बंटना था, ठीक है, A प्लस B प्लस C में बंटना था, ये पूरा पैसा आपका 12 है, ठीक है, जिसमें B को मिल गया है 5। बाकी बचा जो A और C का होगा, है ना, तो A और C का कितना होगा, 12 में से 5 घटा दीजिए 7। हमको बताना है A प्लस C रेशियो B, है ना, जैसे जैसे नाम वैसे वैसे उसके लिए संख्या लेंगे। तो A प्लस C कितना होगा 7 और B कितना होगा 5, यही हमारा आंसर होगा। ये बस हम इतना लिख रहे हैं समझाने के लिए, बनाने में तो आप मुजवानी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भारी चीज है नहीं, मुजवानी करके भी आप बना सकते हैं, ठीक। देखिए जैसे कुछ और इसमें एग्जांपल देते हैं, है ना, ताकि और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का उसके पुत्र की आयु का 2.3/5 गुना है, तो पिता तथा पुत्र की आयु का रेशियो क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 2.3/5 गुना है। इसको आप ब्रेक कर ले, 5 दूनी 10 3 13/5 गुना। तो इस चीज को हम हटा करके 13/5 गुना कर सकते हैं, ठीक है ना, 13/5 गुना कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही रूप आ गया, हमने बताया कि भिन्न के राशि के ठीक पहले जिस नाम के साथ में, है ना, का या से शब्द लगे उसके लिए भिन्न का हर का राशि, ठीक है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का, है ना, यानी पुत्र की आयु कितना 5, तो पिता की आयु कितना 13, यानी पिता और पुत्र की आयु का जो रेशियो होगा वो आपका 13:5 होगा, ठीक है। उम्मीद है इसमें बहुत सारा और एग्जाम्पल होता है ना, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपका हमेशा यूज में भी आते रहेगा, तो उस दरमियान भी जगह जगह पे जहाँ आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट नोट पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा नोट्स, अगला नोट्स हम दे रहे हैं, नंबर 1 बढ़ाते जाते हैं। देखिए अगला नोट्स जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा रेशियो चैप्टर के लिए यूजफुल, है ना। रेशियो का पूरा मैथमेटिक्स में ये काम देने वाला चीज़ है, सब हमेशा यूज में आता है, ठीक है। रेशियो अगर आप अच्छे से कमांड करते हैं, रेशियो और एवरेज, है ना, तो आपका बहुत सारा चैप्टर तो 50% ऐसे ही समाप्त हो जाता है। जैसे एज हो गया, एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया,
है ना 50% से ज़्यादा ये सब चैप्टर आपका रेशियो में ही आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत यूजफुल चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखिए नेक्स्ट नोट, है ना, अगला बताने जा रहे हैं कि भिन्न के अनुपात को, आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइए, हम वर्बली बोल के बता रहे हैं, आप इसको, है ना, वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। हमने बता रहे हैं कि भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में बदलने के लिए दिए गए सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना करते हैं। ठीक है, एक और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि भिन्न के अनुपात को सरल अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, दिए गए सभी भिन्नों के हरों के एलसीएम से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए बाय एग्जांपल समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 2/3 अनुपात 3/4 को सरल अनुपात में बदले। ठीक है, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात को सरल अनुपात में बदलना है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है भिन्न के अनुपात को सरल में कन्वर्ट करने के लिए, कि जितना भी भिन्न है उसका नीचे वाला का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। आप 12 से इसमें और 12 से इसमें आप गुना कर देंगे। ठीक है, 2/3 में हम गुना करेंगे 12 से, उसी प्रकार से 3/4 में भी गुना करेंगे 12 से। याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि दिया गया 2 या 2 से अधिक राशियों के अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से गुना करने पर या भाग देने पर उसके अनुपातिक रिलेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, हम इसको सरल में करने के लिए अपने जरूरत के हिसाब से इसमें हम 12 से, इसमें भी 12 से गुना किए। 12 इसलिए लिए कि दोनों का एलसीएम 12, और ये बार दोनों का एलसीएम 12 लेंगे तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। लेने का 12 के अलावा कुछ और लेंगे तो वो उससे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। 3 और 4 से दोनों से कटने वाला, है ना, हमको वैसा छोटा से छोटा संख्या लेना है ना, तो वो होता है ये दोनों का एलसीएम। 3 4 का एलसीएम 12, इसमें 12 इसमें गुना कर दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें भी 12 से गुना किए हैं तो इसमें भी किए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 से 4, 4 से 3, 8/9, यानी इसका जो सरल रेशियो है वो 8/9 होगा। ठीक है ना। तो करने का तो इसको आप मुजवानी कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा विस्तृत रूप से करके बता रहे हैं, तो चूंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना, तो आप मुजवानी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। आप इस चीज को डायरेक्ट 2 को अगर दिया हुआ भिन्न है तो इसको आप दूसरे तरीके से भी तिरछी गुना करके भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका, है ना, अगर 2 भिन्न दिया हुआ है तो इसको आप क्रॉस गुना करके भी सरल कर सकते हैं। 4 दूना 8 और 3 तिया 9, 8/9। ठीक है, देखिए लेकिन ये 2 तक में ही लिमिट है, 2 से अगर ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वो जो शुरू वाला बेसिक बताए कि नीचे वाला कैल्शियम लेकर के सब में गुना करना है, वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए और एग्जांपल, जैसे मान दे दिया 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 2/3 को सरल अनुपात में बदले। ठीक है, करने का आप मुजवानी कर सकते, कोई भारी चीज नहीं है। 4 करना क्या है, जो है ना कि 4 6 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 6 4 का एलसीएम होता है 12। 12 से इसमें, 12 से इसमें, 12 से इसमें आप गुना करने का मुजवानी कर सकते हैं। 12 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, इसमें 12 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 5 दूना 10। इसमें 12 से गुना करेंगे 3 चौका 12, 4 दूनी 8, आ गया आंसर। ठीक है, आप बाई प्रोसेस करके बताते हैं, है ना। 6 4 6 3 का एलसीएम 12, 3/4 में भी 12 से गुना, 5/6 में भी 12 से गुना और 2/3 में भी 12 से गुना कर दिए। ठीक है, दिया गया 2 या 2 से अधिक राशि के अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या से आप गुना करते हैं या भाग देते हैं तो उससे उसके अनुपातिक संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम सब में 12 से गुना किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 10 8। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ।
अब इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, मिटा रहे हैं हम एलसीएम, जैसे भिन्न वाला जोड़ जोड़ते हैं तो 4 6 3 का एलसीएम हम 12 ले लिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूना 12, 2 पचे 10, 3 चौका 12, 4 दूनी 8। फिर इससे मतलब नहीं होता है, ये आपका रेशियो हो जाता है। उसी का ये दूसरा तरीका हो गया। आप इसको चाहें तो तिरछा गुना करके भी कर सकते हैं, है ना। वो वाला कॉन्सेप्ट जो है अभी बता रहे हैं, ये वाला तिरछा गुना करने वाला, है ना। ये वाला आपको खास करके वैसा केस में ज्यादा यूजफुल होगा जहां पर नीचे वाला का एलसीएम निकालना आपके लिए टफ हो, जैसे बहुत बड़ा हो रहा हो। जैसे मान लिया जाए, है ना, मान लिया सपोज 1/9 रेशियो 1/7 रेशियो 2 मान लिया जाए 5, इसको हमको सरल अनुपात में बदले। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नीचे वाला कैल्शियम लेंगे 9 7 5 कैल्शियम, है ना, इसको तीनों को गुना करना पड़ेगा, काफी महंगा होगा, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही, है ना, लेकिन उससे बचने के लिए ये यहां पर जब नीचे वाला कैल्शियम बहुत बड़ा हो रहा हो तब वहां पर एक और तरीका जो बता रहे हैं क्रॉस गुना वाला, ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। तब यहां पर करना क्या है कि जैसे इसका रेशियो हमको निकालना है तो इसका नीचे वाला को छोड़ दीजिए, बाकी ये दोनों को गुना कीजिए और इसके ऊपर वाला के साथ गुना, तो 5 7 35 से का 35, ठीक है। जिसका निकालना हो उसको नीचे वाला को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो बचा दोनों भिन्न, उस दोनों का हर को गुना करके इसके जिसका निकालना है उसके अंश से गुना कर देंगे, तो 5 × 9 45 से का 45, ठीक है। इसका निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, 9 से 63 दूना 126, ये इसका सरल रेशियो हो गया। इस चीज को भी देखिए, इसको भी हम क्रॉस गुना करके बताते हैं। जैसे इसका रेशियो निकालना है, इसका नीचे की संख्या को छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुना करके इससे गुना कर दीजिए, तो 3 छक 18 तिया 14, ठीक है। जैसे इसका निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, 4 तिया 12 पचे 7, है ना। जिसका निकालना हो उसके हर की संख्या को छोड़ दीजिए, और बाकी जो दोनों भिन्न बचा दोनों के भिन्न के हर को गुना कीजिए, और जिसका निकाल रहे हैं उसके अंश से गुना कर दीजिए, तो 6 चौका 24 दूना 48। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए, कटता है तो कोई खास संख्या से भागा लगता है तो भागा दे दीजिए, जैसे आप 6 से भागा दे दीजिए, तो 6 9 का 54, 6 10 का 60 और 6 8 48। अब देखिए पीछे यही उसका रेशियो पहले भी आया था, 9 10 8। तो ये कॉन्सेप्ट खास के वैसा केस के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जहां पर दिया गया सभी भिन्न का जो एलसीएम हो, हर का जो एलसीएम है बहुत बड़ा हो रहा हो, तो वहां पर ये मेथड आपके लिए बहुत ही सुविधा प्रदान करेगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल और इसमें हम देते हैं, जैसे 1/9 रेशियो 1/11 रेशियो 1/13 को सरल अनुपात में बदलें। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए कि भिन्न के अनुपात को सरल में करने के लिए दिए गए सभी भिन्न के हर के एलसीएम से प्रत्येक भिन्न में गुना करेंगे, वो वाला अगर यहाँ पर करेंगे तो 9 11 13 का एलसीएम हमारे लिए काफी लंबा होगा, यानी सबको गुना ही करना पड़ जाएगा, महंगा पड़ेगा। तो उससे बचना है तो हम यहाँ पे तिरछा वाला क्रॉस गुना वाला हम मेथड अपनाएंगे। तो क्रॉस गुना वाला मेथड में क्या करेंगे, जिसका रेशियो निकालना है उसका नीचे वाला संख्या छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा दोनों गुना कीजिए, तो 13 × 11 143, 143। इसका निकालना, इसको छोड़ दिए, 13 17 से 117 × 11 117। इसका निकालना, इसको छोड़ दीजिए, 11 99, ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, मुझे कर सकते हैं। एक आख एग्जाम्पल और देखिए,
सरल भी करना है। अब देखिए आप इसको अगर एलसीएम लेके करेंगे तो 7, 10 और 11 का एलसीएम है ना, सबको गुना करना पड़ेगा है ना। तो 77 11 7 77 770 होगा। आप वो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ऐसे आप क्रॉस गुना वाला मेथड से करना चाहते हैं तो इसका निकालना, इसको छोड़ दीजिए। 11 गुने 10 110 गुने 2 220। इसका निकालना, इसको छोड़ दिए। 11 7 77 का 77। इसका निकालना, इसको छोड़ दिए। 7 70 दिया 210। ठीक है, ये इसका रेशियो होगा है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा है ना। देखिए इसी में अब अगला नोट्स कितना पहुंचा कि नहीं है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं है ना। बेसिक ये अभी बता रहे हैं, अभी इसमें लंबा चलेगा। अभी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें होना बाकी है ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको आप इतना ही पे आज रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। और आगे आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बस बाय।